यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय उसका 1 से लेके 8 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। जिस किसी ने निकाल लिया वो अपने स्थान पे खड़े होकर पढ़ देंगे। यहोवा यूं 56 verse 1 to 8। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें, यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें, हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहर पनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटाया जाएगा। 8 तक। परदेसी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पे ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पे ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पे कलाम में जो हम देखते हैं, प्रभु ने जो वायदा किया है कि विश्राम दिन को जब हम अपवित्र नहीं करते, पुरानी के उत्पत्ति से लेके यशायाह नबी तक काफी अरसा बीत चुका है। इसमें इस अरसे में भी प्रभु ने विश्राम दिन को याद करने, स्मरण रखने के लिए प्रभु ने कहा है कि उसको दिन को क्या हमें याद रखना है। प्रभु का दिन हमें याद रखना है। यहाँ के टाइम में अलग है, पुराने टाइम में बहुत चीजें अलग होती थी। पुराने टाइम में क्या होता था कि विश्राम दिन में हमने घर में खाना भी नहीं बनाना, जैसा प्रभु ने इजरायलियों को किया था। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, तब वहां पे क्या होता था, विश्राम दिन से एक दिन पहले ही खाना जो बरसता था, खाना प्रभु बरसाते थे वहां, वही होता था। अगले दिन जो विश्राम दिन को खाना नहीं आता था, उसी को ही खाना होता था और कोई भी काम नहीं करना। ये उनकी आज्ञा थी उस समय में। लेकिन आज भी उन आज्ञाओं को फॉलो करते हैं। और उस समय क्या था, विश्राम दिन में, जैसे अगर नए नियम में देखें, काफी अरसा बीत चुका है, प्रभु यीशु मसीह जिस टाइम पहुंच चुके थे, उस समय क्या हुआ, विश्राम दिन में क्या होता था, अगर कोई अपने थोड़ी सी दूर भी चल रहा है तो वो भी काम ही होता था। मतलब मंदिर के आसपास ही रहना है, अगर मंदिर में चल के जा रहे हैं तो वो भी एक काम ही है। मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं करना। पुराने नियम में तो बहुत सी आज्ञाएं हैं, लेकिन प्रभु की मेन आज्ञा क्या है कि प्रभु कहता है कि विश्राम दिन को अपवित्र ना जाने। जब उस चीज को हम अपवित्र जानते हैं तो प्रभु की वाचा को हम क्या है, ऑटोमेटिकली तोड़ देते हैं। हम ना चाहते हुए भी उन आज्ञाओं को हम तोड़ देते हैं जो प्रभु नहीं चाहते। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि उन आज्ञाओं को हमें मानना है, विश्राम दिन को पवित्र जानना है, क्योंकि प्रभु ने भी उसको पवित्र ठहराया है। परमेश्वर ने उस दिन को विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी है प्रभु ने। और जब उस आशीषों को हमें ग्रहण करना, हम सोचते हैं कि उस दिन को हम ग्रहण कर ले। हम सोचते हैं कि 6 दिन तो निकल गए जैसे तैसे, और संडे अगर कई बार आ जाता है या फ्राइडे आ जाता है, हम सोचते हैं कि हम चर्च में ना, चलो कोई बात नहीं, कोई काम पड़ गया। अगर हम जानबूझ के कोई काम में बिजी हो जाते हैं तो वो परमेश्वर के आगे को हम खुद ही तोड़ रहे हैं। अगर प्रभु ने समय दे रखा है कि हम फ्री हो चुके हैं, तब हम जा सकते हैं,
लेकिन फिर भी हम कई बार नहीं जाते, तो वो उस आज्ञा को हम खुद ही तोड़ रहे, परमेश्वर की आज्ञा को। प्रभु ने हमें समय दिया है जाने का, प्रभु ने हमें ठहराया कि हम फ्री हो जाए, प्रभु की आराधना में शामिल हो जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार हम छोड़ देते हैं। और इसमें एक और मेन पॉइंट है, कई लोग जो गैर मसीह वो सोचते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरा न्याय कैसे करेगा, या मुझे तो इतना अरसा हुआ नहीं प्रभु में, मैं उन चीजों को नहीं जानता। यहाँ पे 3 भाग में लिखा है, जो परदेसी यहोवा से मिल गए हैं वह ना कहीं यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें जो हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि यहोवा जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। हालेलुया। तो हम ये ना सोचें कि मैं मसीह में अभी नया नया आया हूँ, मुझे पता नहीं है, प्रभु क्या पता मेरे पुराने पापों को ग्रहण भाई दूर करेगा या नहीं करेगा। ये सब हमें डाउट्स हटाने, क्योंकि ये सब क्या चीजें शैतान हमारे मनों में डालता है कि तुम तो अभी मसीह में नहीं हो, तुम्हारा परिवार मसीह में नहीं है, लेकिन प्रभु ने वायदा कर रखा है, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। एक जने के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पा सकता है, ये विश्वास हमारा होना चाहिए। प्रभु के पास आने वाले को क्या है, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरा घराना उद्धार पा सकता है। अगर हमें विश्वास ही नहीं है और हम अपने लिए प्रार्थना करते रह रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, तो ये हमारी गलती है। हमें अपने परिवार को भी लेके चलना है, परिवार के लिए भी प्रार्थना करनी है। और इसमें कई ऐसी बातें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जब हम परमेश्वर से मेल जोल करते हैं, जैसे भाई ने 51 अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई। उन्होंने एक चिड़ी मार का वो बताया, चिड़ी पकड़ने वाले का, काफी अच्छा है, क्योंकि जाल क्या है कि शैतान हमारे चारों ओर जाल डाले लगता है कि हमें किस समय वो जाल में पकड़ ले, फांस ले हमें जाल में, और फिर क्या है कि वो उस जाल में पकड़ के हमें क्या है, पिंजरे में डाल देते हैं। और पिंजरा क्या है कि हम उस चीजों से, शैतान के जो कार्यों से फिर छूट नहीं पाते। इसीलिए प्रभु नए नियम में साफ हमें कहते हैं कि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान हमें ताक में लगा रहता है। वो क्यों? क्योंकि जब हम छोटे से वचन से चूकते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं से चूकते हैं, जब हम प्रभु के प्रेम से चूकते हैं, तो वो हमें तुरंत पकड़ने की कोशिश करता है। और ना केवल कोशिश करता है, बल्कि अपने कार्यों को भी हमारे जीवन से करवाने की कोशिश करता है। फिर क्या है कि जैसे जैसे हम संडे मिस करते हैं या फ्राइडे मिस करते हैं, वैसे वैसे वो क्या है, आनंदित होता जाता है। और जैसे जैसे आनंदित होता है तो उसकी बातें भी हमारे जीवन में काम करने लग जाती है। मेन सबसे ज्यादा क्या है, गुस्सा जो वो है, वो शैतान का हथियार, वो चीज हमारे मनों में आने लग जाती है। जैसे जैसे हम परमेश्वर से दूर होते हैं, गुस्सा, नफरत, गाली गलौज, ये सब चीजें पॉइंट पॉइंट एक करके स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन में आने लग जाती है। जितना हम परमेश्वर, आप सभी ने मिरर तो देखा ही होगा, डेली देखते ही है शायद, है ना? उसमें हम अपनी परछाई देखते हैं, हम अपने को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं। उसमें जितना हम पास खड़े होते हैं उतना ही हम मिरर के अंदर होते हैं, और जितना करीब होते हैं उतना ही हम क्लियर अपने आप को देख पड़ते हैं। तो इस तरह ही परमेश्वर का अनुग्रह, जितना परमेश्वर के अनुग्रह को पास से हम जब देखते हैं तो उतना अनुग्रह परमेश्वर का हमें मिलता है, और जितना दूर से हम देखेंगे उतना ही दूर हमें अनुग्रह दिखेगा। तो प्रभु हमें क्या कहता है कि पास आने के लिए प्रभु कहता है कि हम जितना परमेश्वर के पास आएंगे उतना परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु ना केवल उतने करके छोड़ता नहीं है हमें, प्रभु हमसे और डीपली प्रेम करना चाहता है। कई बार सोचते हैं
कि मैं कैसे परमेश्वर से बात करूं, मैं तो इतना पापी मनुष्य हूं, मैं इतना गुनहगार मनुष्य हूं। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई पाप रह सकते हैं, पास्ट में कोई ना कोई पाप रहे होंगे, या कोई ऐसी बातें रही होंगी जो आपने अपने फैमिली मेंबर से या अपने कलीग से या अपने क्लोज से नहीं कही होगी, लेकिन उन बातों को केवल 3 जने जानते हैं, एक परमेश्वर, एक शैतान और एक आप खुद। यही 3 जने हम लोग जानते हैं और कोई नहीं जानता। उसमें क्या है कि शैतान को मालूम पता है कि हमने क्या पाप करे, और हमें खुद मालूम है कि हमने क्या पाप करे। परमेश्वर क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं क्षमा करूंगा, लेकिन शैतान हमें पॉइंट बार बार दबाता रहता है और कहता रहता है तूने ये पाप करे। तो परमेश्वर के पास कैसे जाएगा? वो तो पवित्र है, वो पाप से घृणा करता है, तो परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। लेकिन क्या है, परमेश्वर कहता है तू उसको छोड़ दे, उन पापों को छोड़ दे जो तू करता आया है या बीते समय में तूने किया हो, उन पापों से पश्चाताप कर ले। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, पाप के लिए मरेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हमें क्या है, पाप के लिए मरना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है पाप के लिए, तब ही हम परमेश्वर के करीब हो पाएंगे। ये नहीं कि हमने अपने आप को सुसाइड कर लेना है या कहीं से गिर जाना है या कहीं से मर जाना है, वैसा नहीं। पाप के लिए मरना है, परमेश्वर के लिए तो जीना है, लेकिन पाप के लिए मरना है। पौलुस अपने वचन में कहता था मैं रोज युद्ध करता हूं, अपने पापों से युद्ध करता हूं ताकि मैं परमेश्वर में जीवित रहूं और परमेश्वर में बढ़ता चले जाऊं। कहता ना, उसमें मुझे एक कांटा लगा है, चुभा हुआ है, जो मुझे रोज सताता है, यानी वो रोज युद्ध लड़ता है उन चीजों से। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर में होंगे तो बेशक हम युद्ध लड़ रहे होंगे, लेकिन उसमें जीत भी हमारी होगी। हालेलुया, आमीन। जब उस जीत को हम हासिल करेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या कहेगा? कलाम में पढ़े मेरे साथ, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 18 भाग में लिखा हुआ है। यशायाह उसका 1 और उसका 18 से। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। और खुदावंद का वायदा क्या है? तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग की क्यों ना हो, कितने भी गुनाह क्यों ना किए हो, वो साफ हो जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने वायदा किया हमारे साथ, और प्रभु का वायदा ये नहीं कि हम कई जैसे मनुष्य होते, हम कई बार मनुष्य की तरह ही सोचते हैं कि परमेश्वर ने वचन में वायदा कर दिया होगा, क्या पता वो करेगा कि नहीं करेगा। हम ये अपने दिमाग तक सोचते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है अगर उसने वायदा कर दिया तो कर दिया, वो दोबारा मुकरता नहीं है। परमेश्वर उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजने का वायदा किया था यशायाह नबी में, तो उसने भेजा है, वो हम क्लियर देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा और जीवित होऊंगा, तो उसने जो कहा है वो हुआ है। ये नहीं कि वचन में कह दिया और हुआ नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें भी ऐसा ही बनाता है, जो हमारे मुख से निकलता है, जो हमारे मुंह से निकलता है वो पूरा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर का रूह हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। जो हम मसीह में हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, तो हम यूं ही किसी को श्राप ना देते फिरे, या यूं ही किसी को गलत ना बोलते रहे, क्योंकि वचन में लिखा है एक ही सोते से 2 तरह के जल नहीं निकल सकते। मीठा और कड़वा जल एक ही सोते से नहीं निकलता, या तो कड़वा निकलेगा या मीठा निकलेगा। जल में पानी, एक ही नल से 2 तरह का पानी नहीं निकलता, या तो मीठा पानी आएगा या कड़वा पानी आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम मसीह में हैं तो हमारे मुंह से भी श्राप की बातें या गाली गलौच वाली बातें नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हम
क्या है, मसीह में धर्मी जन है। अगर धर्मी जन पापों को बोलेगा या श्रापों को बोलेगा तो ये हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए नहीं रचा कि हम श्राप को बोले या अपने ऊपर बोले, कि अपने ऊपर भी नहीं बोलना कि मेरे जीवन में श्राप पड़ा है या मेरे जीवन में कर्जा है या मेरे जीवन में परेशानी है। हम जितनी बार इन चीजों को बोलेंगे वो चीजें हमारे जीवन में घटती चली जाएगी। तो इन चीजों को भी हमने नहीं बोलना बार बार कि मेरे जीवन में कर्जा है, मेरे जीवन में कर्जा है। तो ये कर्जा बना ही रह जाएगा जब हम कहेंगे मैं प्रभु में आजाद हूँ, मुझे किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, ना मेरे को टेंशन है, तो हम आजाद ही होते चले जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष के लिए उत्पन्न किया है, ना श्राप के लिए। प्रभु ने हमें आशीष का सोता बनाया है। प्रभु ने कहा कि जब तुम मुझ में चलोगे, जब तुम मुझ में होगे तो तुम में से धाराएं बहेगी, आशीष की धाराएं बहेगी में होके चलते हैं जब हम। तो मेरे अजीजों, ध्यान रहे कि हम कभी भी हो सके तो उन चीजों को मिस ना करें जो परमेश्वर की ओर से, जैसे संडे प्रेयर या फ्राइडे प्रेयर मिस ना करें। हो सकता है कोई काम पड़ गया हो या कुछ हो मजबूरी, लेकिन हम अपनी ओर से ये ना करें कि मैं आज जाना नहीं चाहता, क्योंकि उससे क्या है कि शैतान को क्या है, मौका मिल जाता है। फिर वो थोड़ा 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 करके हमारे जीवन में काम करने लग जाता है जब उसे हम मौका देते हैं। और जैसे जैसे मौका देते हैं वो वैसे वैसे हमारे जीवन में काम करने लग जाता है। और थोड़ा 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 बीज बोता रहता है और लास्ट में फिर वो फसल काटता है। तो ऐसा बीज हमें उसे बोने के लिए नहीं देना कि वो आके हमारे जीवन में बीज बोए। ये बीज बोने का काम क्या है, शैतान बखूबी जानता है। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये ना सोचे कि कोई अलग से आके हमारे जीवन में बीज बोएगा। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपका कलीग भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोई जान पहचान, कोई भी हो सकता है। बीज बोने के लिए प्रभु क्या है कि जैसे प्रभु काम करता है अपने दासों के द्वारा, ऐसे ही शैतान करता है अपने दासों के द्वारा बीज बोने का काम, जो उसकी महिमा पूरी करते हैं। हमारी प्रभु की महिमा नहीं, जो उसकी महिमा पूरी करते हैं। ऐसे बॉलीवुड के, ऐसे हॉलीवुड के बहुत से सिंगर हैं जो कहते हैं हमने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में नहीं पर शैतान के हाथ में सौंप दिया। क्योंकि शैतान के हाथ में सौंपने, परमेश्वर ने क्या है कि आज के टाइम में म्यूजिक जो है, जितना भी देख लीजिए आप, म्यूजिक के पीछे दुनिया पागल होती जा रही है। पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ऐसे तमाम नाना प्रकार के बहुत से म्यूजिक है जिसके पीछे दुनिया चलती जा रही है। क्या कई तो गानों का मतलब ही नहीं पता, लोग झूमते रहते, नाचते रहते, कुछ नहीं पता कहां से आए म्यूजिक। ये सारी चीजें क्या है, शैतान को जब हम प्रथम रखते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में काम करने लग जाती है। और जैसे जैसे चीजें काम कर रही है वैसे वैसे हम उस जाल में जाते जा रहे हैं जो शैतान ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। प्रभु का वायदा है कि वो संभालेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उस छोटे छोटे पॉइंट को हम पकड़ते पकड़ते आगे बढ़ जाएं। ये हमें सावधान रहना है। अगर सावधान रहेंगे उन चीजों के प्रति, उस जाल के प्रति, तो हम उस शैतान के जाल में नहीं फंस पाएंगे। क्योंकि जैसे 91 में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभु ने वायदा किया है कि वो तुम्हें बहेली के जाल से बचाएगा, संभालेगा। तो जाल है हमारे ओर, ये ना सोचे कि जाल नहीं है, जाल है हमारे ओर, लेकिन वो बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद जाके फंस जाएं, ये ध्यान रहे। क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो लुभाने वाली होती है, वो प्रेम जताने वाली होती है उनकी बातें। आप अगर देखें, कोई आपके जो कलीग होते हैं, जो अगर शैतान की बातें एकदम से नहीं बताएंगे, जो आपके कलीग उनके प्यार से आपको समझा देंगे और प्यार से आपके जीवन में बीज बो के चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे सही तो कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में क्या दिक्कत आ जाएगी, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगले संडे चल जाएंगे प्रेयर में या अगले फ्राइडे चल जाएंगे प्रेयर में, क्या टेंशन है।
लेकिन ये ध्यान रहे उसने अपना काम करके चला गया। अब डिसाइड हमें करना है। वहां पुराने नियम में शैतान ने हवा को तोड़ के नहीं दिया, लेकिन कलाम में लिखा है सांप के उस समय क्या थे, हाथ और पैर दोनों थे। बाद में उससे छीन लिए गए, लेकिन उस समय हाथ और पांव दोनों थे। लेकिन उसने तोड़ के नहीं कहा कि तोड़ के ले तू खा ले, उसने कहा पूरा समझाया उसको, देख कैसा है, अच्छा है, टेस्टी लग रहा है। उसको उसने खुद तोड़ा, ना कि शैतान ने उसे तोड़ के दिया। तो उसी प्रकार शैतान हमारे जीवन में भी ये नहीं कहेगा तू कर ले, वो चीज बस बता के चला जाएगा। फिर डिसाइड हमें करना है कि हम पाप में गिरे या ना गिरे, वो हमें डिसाइड करना है। लेकिन प्रभु कहता है, तब भी प्रभु कहता है कि तू मेरी ओर फिर के वापस आएगा, तब भी मैं तुझे संभाल लूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, नए भाग में ये लिखा है, नए नियम में पौलुस कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में डेली पाप में जाते जाएं, हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हो तो नहीं। हमारा पाप क्या है, जो चीज खत्म होगी वो खत्म होगी, दोबारा हम पाप में शामिल ना होंगे। क्योंकि पाप क्या है, मृत्यु को दर्शाता है, और ऐसी मृत्यु को दर्शाता है जो अनंत काल की मृत्यु है। शरीर की मृत्यु तो जीवन कुछ समय की रहेगी, वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अनंत काल की मृत्यु वो सदा तक की रहेगी। उस मृत्यु से क्या है कि पाप में हम जब पड़ जाते हैं उस मृत्यु के लिए हो जाता है। तो मेरे अजीजों, हमें उस मृत्यु से भी बचना है जब हम प्रभु में शामिल हो जाते हैं, जब हम प्रभु के अनुग्रह में शामिल हो जाते हैं, जब खुदावन का जो वायदा है, जो आज हमने पढ़ा यशायाह नबी में साफ साफ लिखा है, जब हम विश्राम दिन को, परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र जानते हैं, उसको स्मरण रखते हैं कि हाँ प्रभु का वायदा है जो मुझे पूरा करना है, जो प्रभु चाहता है मेरे जीवन के लिए कि मैं प्रभु के वायदे को पूरा करूं, तो डेफिनेटली परमेश्वर हमारे साथ होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, तेरे और 1000 गिरेंगे, दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन फिर भी तुझ पे कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई ने साफ बताया कि कोरोना टाइम में हमने बहुत से देखे, सच में हमने बहुत से देखे, ऐसी विपत्ति महामारी हमने कभी पहले नहीं सुनी थी, लेकिन देखी हमने, आंखों के सामने मरे हुए लोग देखे, सड़कों पे लाशें ऐसी पड़ी थी लेकिन कोई उठाने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी खुदावन का अनुग्रह है जो उस महामारी से बच के आज निकले। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ महामारी के बारे में सुना ही था हमने, 10 कमांडमेंट्स में सुना ही था कि महामारी होती है। पुराने टाइम में इजराइल मिस्रियों पे पड़ी थी महामारी, लेकिन हमने 2018 में 18, 19, 20 में देख भी ली उन महामारियों को कि कैसी होती है महामारी। तो मेरे अजीजों, तो सोचे हम कि प्रभु ने उस महामारी में से भी हमें निकाल के एक नए जीवन में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत काम है प्रभु का। प्रभु ने वायदा जो किया है ना, वो ऐसे ही नहीं किया वचन में कि वो छोड़ देता है, बस कह दिया प्रभु ने, जो हो गया तो कह दिया तो कह दिया। शायद पता नहीं प्रभु 2000 साल पहले प्रभु होगा वही करता होगा, आज नहीं करता होगा। प्रभु का वायदा है, वो कल भी था, आमीन, आज भी, युगान युग जीवित है। हालेलुया, वो मरने वाला नहीं है। आमीन, उसने ही इस चीजों को रचा है परमेश्वर ने, उसके वायदे के अनुसार, और उसके कहने मात्र से सब चीजें हो जाती है। और जब तक वो है हमारे साथ, तो बाल भी शैतान हमारा बाका नहीं कर सकता, एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता हमारा, क्योंकि वो हमारे साथ है। हालेलुया, उसकी प्रोटेक्शन में जब हम होते हैं तो कोई विपत्ति हम पे नहीं आ सकती। खुदावन का वायदा ये हमारे साथ कि वो हमारे साथ है। वो चारों ओर अपने दूतों को हमारे आगे रखता है कि हमें पत्थर से ठेस भी ना लगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। वो चारों तरफ हमारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जाल परमेश्वर के बाड़े को तोड़ के हम जाएं। ये भी ध्यान रखना है हमें, उन चीजों को तोड़ के हमें बाहर नहीं निकलना, क्योंकि जैसे ही उन चीजों को उसकी परमेश्वर के जो चारों ओर हम बैठे, और उसमें से जब हम निकलते तो हमें सावधान रहना है
कि उन चीजों से हम निकल के शैतान की चीजों में ना फंस जाए। क्योंकि अगर हम पुराने जीवन में दोबारा चले गए तो वचन कहता है कि दोबारा लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि शैतान भरमाने के लिए बहुत सी चीजें हमारे जीवन में देगा, अलग अलग चीजें, अलग अलग किस्म की बातें हमें आनंद दिलाने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन वो आनंद कुछ समय का ही होगा। जैसे हवा और आदम ने वो फल खाया, वो एक ही फल खाया था, उसका आनंद उन्हें अच्छा लगा होगा, लेकिन बाद में फिर वो पछताए, क्योंकि उस पछताने में क्या है, वो चारों फल जो आसपास के जितने भी पेड़ के फल थे उनसे वो वंचित हो गए। फिर उन्हें मेहनत करनी पड़ी। पहले वो मेहनत नहीं कर रहे थे, जा रहे थे, तोड़ रहे थे, खा रहे थे, पेट भर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन बाद में उन्हें मेहनत करनी पड़ी, मिट्टी में हल चलाना पड़ा। और सोचिए, जब जिस समय परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला, तब उस समय बाहर वहां से बहुत मीलों दूर तक कोई पेड़ नहीं होगा, उसने कोई उगाया नहीं था आदम ने। बाद में उसने खेती करी, बाद में उसने, परमेश्वर ने जो जो बताया होगा उस अनुसार खेती वगैरह सब करी होगी, उसने बाद में अपनी मेहनत से खाया होगा। और एक पेड़ बनने में पता नहीं कितना समय लग जाता है, वो बीज लेके आना, सारी चीजें, बहुत कितना परिश्रम करा होगा बाद में। लेकिन जब वो आनंद में था, जब वो उस चीज में था, तब उसने नहीं जाना उस चीज को। तो मेरे अजीजों, शैतान भी ऐसे ही थोड़ा सा आनंद दे के, दिखा के, देगा भी नहीं, दिखा के हमें उस अनुग्रह से वंचित करना चाहता है जो परमेश्वर हमारे लिए सदा के लिए रखे हुए हैं। तो इसीलिए उस थोड़े से आनंद के लिए हम उस बड़े आनंद को ना छोड़ दें, क्योंकि प्रभु ने यशायाह नबी में यहाँ पे वायदा किया है। दोबारा पढ़ देंगे मेरे साथ, 7 से 56 का 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होमबलि और मेलबलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का वायदा क्या है? उनकी भेंटे, उनके दान, सब चीजें मेरे आगे क्या है, ग्रहण योग्य होंगे जब हम प्रभु में होके चलने लग जाते हैं। जब हम उस अनुग्रह में होके चलने लग जाते हैं तो वो सारी चीजें जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो ग्रहण योग्य हो जाएगी परमेश्वर के लिए। उससे पहले क्या है कि जो हम पाप करें, अगर पाप कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, उन पापों को छोड़ना है, चाहे कैसे भी क्यों ना, चाहे हम बताएं चाहे ना बताएं, किसी भी प्रकार के क्यों ना, उन चीजों को हमें छोड़ना है। सेकंड क्या है कि जब उन चीजों को हम छोड़ देते हैं तो उन चीजों के बारे में सोचना भी नहीं है कि मैं उस चीज में आनंद ले रहा था या उन चीजों में मेरे आनंद था, या कैसा भी प्रकार का आनंद क्यों ना हो, उसे हमें छोड़ना है जो परमेश्वर से हमें दूर करता है। भाई ने जैसे बताया कि उनकी मम्मी नहीं थे ना, लेकिन दादी मम्मी थी जो डबल हो गए, पापा को भी संभाला और पोते को भी संभाला। बुजुर्गों के लिए तो बेटे से बढ़ के नाती पोते ही रहते हैं, और ये तो सौभाग्य है कि दादी का प्यार मिला है, क्योंकि बहुत कम होते हैं। मैंने अपनी दादी को नहीं देखा और दादा को भी नहीं देखा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह, मैं नाना नानी को देख पाया, उनके साथ पला बड़ा, उनके साथ रहा, उनका प्रेम मतलब हमारे जीवन में आया, उनकी बातें हमारे जीवन में आई। जो मेरी नानी थे वो जब बीमार हुए, काफी जब एक्सपायर होने वाले थे, तब वो क्या एक बाइबल रखते थे अपने साथ में, हमेशा बाइबल रखते थे, और उस बाइबल को वो दूर नहीं करते थे, चाहे वो बीमार हो, चाहे हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, उस बाइबल को दूर नहीं करते। कहते यही है मेरा जीवन, इसके बिना मैं नहीं जी सकती। और ऐसा हुआ एक दिन जब वो ज्यादा ही सीरियस हो गए, मामा घर गए थे, वहां से क्या है नानी को लेके आए अपने घर, काफी सीरियस हो गए थे नानी,
और बाइबल वहीं पे छूट गई थी, उनकी बाइबल। और एक दिन के गैप के बीच में शुक्रवार को हम लेके आए, एक दिन का जो गैप हो गया था, संडे को वो एक्सपायर हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बाइबल के बिना नहीं जी सकती। हालेलुया। तो वही चीजें पॉसिबल हो। अगर चीजें जब उन चीजों से प्रेम हो जाता है, जब परमेश्वर के वचन से प्रेम हो जाता है, तो उससे जुदा नहीं हो सकते। अगर वचन को हम प्रेम करते, जब परमेश्वर को प्रेम करते ना, तो मेरे अजीजों हम उससे जुदा नहीं हो पाएंगे। जितने लोग प्रभु में प्रेम करते, जो प्रभु से प्रेम करते, मनुष्य से प्रेम अलग है, लेकिन प्रभु कहता है सबसे कहीं बढ़ के तू मुझसे प्रेम कर। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते ना, तो परमेश्वर के जो कार्य, जो उसकी अद्भुत बातें हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा प्रेम हमसे करता है। मूसा को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, तब भी परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि तू जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुझे दिखाऊंगा, देख ले, ताकि आने वाली पीढ़ी तेरे को पता रहे कि कैसे किस देश में जो मैंने वायदा किया था, उस वायदे को मैंने पूरा किया, और दिखा देता हूं तेरे को वो जगह। अगर हम पढ़ना चाहें तो 2 मिनट है, पढ़ भी सकते हैं, मेरे साथ पढ़ देंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका लास्ट है। एक से लेके 5 तक पढ़ देंगे। फिर मूसा मोआब के अराब से नबो पहाड़ पर, जो पिस्गा की एक छोटी और यरीहो के सामने चढ़ गया। यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश, और नप्ताली का सारा देश, एफ्रेम और मनशे का देश, और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश, दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक, याकूब के शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। खुदावंद का कलाम जो यहाँ पे साफ साफ प्रभु ने कहा था कि मैंने जो वायदा किया था, देखिए यहाँ खुदा ने किससे वायदा किया था? अब्राहम, इसहाक और याकूब से। अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये जगह दूंगा, और अब्राहम उस जगह पे गया? नहीं गया। याकूब भी नहीं गया, और इसहाक भी नहीं गया, उसके बच्चे भी नहीं गए। उनकी पीढ़ियां काफी अरसे के बाद जाके वहां पे गई। लेकिन प्रभु ने कहा, देख ले, ये मैंने देश याकूब, इसहाक और अब्राहम से वायदा किया था कि ये देश दूंगा, देख ले, तू भी देख ले इस जगह को। तो उसने देखा और वहीं पे अपने प्राण त्याग किए। लेकिन प्रभु ने दिखाया उस चीज को कि देख ले, मैंने वायदा किया है तो उसे पूरा करूंगा। ऐसे ही मेरे अजीजों, प्रभु ने बाइबल में ऐसे ही नहीं लिख दिया कि तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। खुदावंद ने वायदा किया है तो हमारे लिए आनंद जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि मेरे लिए आनंद जीवन है। ये नहीं सोचना कि आनंद जीवन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए डेफिनेटली आनंद जीवन है। ये सोच हमें अपने मुंह से कहना है, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए। अगर हम कहेंगे कि पता नहीं, तो हम डाउट में, हमें डाउट नहीं करना परमेश्वर के वचनों के लेके, क्योंकि जहां हमारे मन में डाउट आ जाता है, वहां शैतान का काम करने लग जाता है। और जहां एक डाउट आया, वहां उसके साथ साथ कई डाउट और भी आ जाते हैं कि मैं उस पर भी विचार करूं, मैं इस चीजों पर विचार करूं। प्रभु विचार करने के लिए तैयार है। खुदावंद का कलाम में यशायाह नबी जो 18 बाब में हमने पढ़ा,
वहां पे ये साफ लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। प्रभु ये नहीं कह रहा कि मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो नहीं करूंगा। प्रभु कह रहा है कि आओ हम बैठ के वाद विवाद करें, आमीन। बात करें। करने के लिए हालेलुया। तैयार है प्रभु, केवल हमें तैयार होना है। वो तो तैयार ही है बात करने के लिए, सब चीजें बोलने के लिए, जो हमने वचन में जो हमारे डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। केवल हमें तैयार होना है। तभी तो प्रभु कह रहे हैं ना वाद विवाद करें। प्रभु ने ये तो नहीं कहा कि मैं तुझसे वाद विवाद नहीं करूंगा। प्रभु ने कहा है वचन में, और जब प्रभु ने कह दिया तो उसे करेगा प्रभु, आमीन। और प्रभु करता भी Yes, है। Lord. ये हमें विश्वास Hallelujah. होना चाहिए। Yes, Jesus. और ध्यान रहे कि हमारे मुंह से ऐसी बातें ना निकले, या किसी के प्रति या किसी को भी गाली गलौच या कुछ ऐसी बातें कि तू तो सत्यानाश हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं बनेगा, या ऐसी चीजें हमारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके कि एक सोते से दो चीजें नहीं निकलती, दो तरह का जल। तो हमारे मुंह से भी जब हम प्रभु को जानते, प्रभु को मानते कि हाँ मैं परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, तो ये चीजें हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने साथ खड़े हो जाइए।